सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ ट्राइंगल त्रिभुज इंट्रोडक्शन परिचय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम तेल्स प्रमेय का पढ़ चुके थे, कथन के बारे में, और सिंपल सी भाषाएं मैंने कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझा भी दिया था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम इसमें तेल्स प्रमेय को त्रिभुज के द्वारा प्रूव करके देखेंगे, प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि तेल्स प्रमेय को सिद्ध करके बताओ, तो हम त्रिभुज के द्वारा सिद्ध करके बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इससे पहले हम सरल तरीके से कर चुके हैं इससे पहली वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधार समानुपात का प्रमेय या तेल्स प्रमेय क्या होती है, आइए पहले तो इसको एक बार समझ लेते हैं। क्या होती है आधार समानुपात का प्रमेय, क्या बोलते हैं इसको, थेल्स प्रमेय। ये थेल्स है ना, ये वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर ये प्रमेय पड़ी है। ठीक है, थेल्स प्रमेय, आधार समानुपात का प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं एक बार। क्या होती है थेल्स प्रमेय, होती है, लिख लो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये होती है मेरे प्यारे भाइयों थेल्स प्रमेय या आधार समानुपात का प्रमेय। कैसे, आइए मैं थोड़ा त्रिभुज के द्वारा समझाया। देखो, यदि किसी त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज कह रहा है, तो एक त्रिभुज, ठीक है, इसको मान लो ABC, किसी त्रिभुज की एक भुजा, मतलब मान लो BC के समांतर, ठीक है, BC के समांतर एक रेखा खींची जाए तो, सॉरी, भुजा के समांतर BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके एक रेखा खींची जाए। अन्य दो भुजाएं क्या बची, BC ले ली तो AB और AC, इन पर भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके एक रेखा। तो देखो, ये रेखा खींच दी भिन्न बिंदुओं को, ये प्रतिच्छेद हो गया भिन्न बिंदुओं पर, AB पर एक बिंदु हो गया, एक AC पर, AB पर बिंदु को D मान लो, इसको E मान लो। ये हो गया भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, एक रेखा खींच गई, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो गई दो अन्य भुजाएं, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो अन्य दो भुजाएं, तो ये AB और AC अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। कहने का मतलब है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब मान के चलो इसका अनुपात 1/2 है, तो इसका भी 1/2। ये कहने की कोशिश कर रहा है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। ये है थेल्स प्रमेय, समझ में आया। ये हमें सिद्ध करके लाना है त्रिभुज के द्वारा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको क्या है, हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह घेरेगी, फिर हम इसको रख लेते हैं, सिद्ध करना है उसको, ठीक है। इसको तो आप जान गए, तो इसको हम मिटा दें। भाई आपको त्रिभुज से याद करोगे ना, इससे तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको थेल्स प्रमेय, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं।
अभी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। अब क्या है, सिद्ध करेंगे तो एक त्रिभुज, त्रिभुज तो इसमें दिया है हमें, एक त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, क्यों ना इसे हम साइड में बना लें, तो इससे क्या है, इधर साइड में बना लेंगे तो जगह भी नहीं गिरेगी, और साइड में इधर बना लेते हैं। ठीक है, इधर एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉरी इसको ए से दर्शा दो, ये बी और ये सी। ठीक है, अब क्या कह रहा था, त्रिभुज को मैं उसी प्रकार से बनाऊंगा सिंपल तरीके से जिस समय है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, बीसी के समांतर कह रहा समांतर, किसी अन्य दो भुजाओं मतलब ए बी और ए सी को अन्य दो भुजाओं ए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद कर दिया जाए, मतलब ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद हो गई, इसको डी नाम देता बिंदु को, इसको ही भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद कर दी जाए, तो दो अन्य भुजाएं ए बी और ए सी क्या होंगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, ये कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये अनुपात में विभाजित हो जाएंगे, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही क्या है, थेल्स प्रमेय है। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध कर दोगे तो आपकी थेल्स प्रमेय सिद्ध हो, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। अब क्या है, अब क्या करोगे, तो पहले तो इतना लिख लो, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भुजा BC के समांतर, क्या किया है वही लिख रहा हूं, देखो ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची, एक रेखा खींची जो भुजा AB को, ठीक है, भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची, ये रेखा खींची है जो भुजा AB को बिंदु D पर, देखो मन से नहीं लिख रहा हूं, उस चित्र में देखो वही है, भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर काटती है। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करोगे, अब ये करो, C को D से मिला दो। ठीक है, C को क्या किया, D से मिला दिया, और B को E से मिला दो। ठीक है, तो इतना लिख दो, तब C को D से मिलाया तथा B को E से मिलाया। ठीक है, इतना करा। अब क्या करोगे, D से M, यहाँ पे एक लंब खींच दो M, एक यहां से AC पर एक DM लंब खींच दिया। ठीक है, और एक AB पर कौन सा लंब, AB पर EN लंब, तो इसमें लिख दो AC पर कौन सा लंब खींच दिया, AC पर DM, AC पर कौन सा लंब, ये AC है, AC पर कौन सा लंब खींच दिया हमने, AC पर खींच दिया DM लंब। ठीक है, और AB पर EN, तो इसको लिख दो, तब AC लंब DM तथा AB लंब EN
खींचा। ठीक है, इतना जो हमने किया है वो लिख दिया। अब इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, उपपत्ति। तो देखो, उपपत्ति करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन से का? पहले ADE, ये वाले त्रिभुज का ADE का क्षेत्रफल। तो देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इधर ले लें हम, ये क्या है, ऐसे लाइन खींच लो, इससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या मानेंगे? ADE त्रिभुज में आधार मानेंगे AD। ठीक है, और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी जो AD के सामने जो शीर्ष है ई पर जो लंब सामने ई है, तो इस पर जो लंबा है EN, तो इंटू EN ऊंचाई होगी। ठीक है हमारी। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम? त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को हम ARAD लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 AD इंटू EN, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ARAD लिख सकते हैं। अब क्या है, ये इसका निकाल लिया, मतलब क्षेत्रफल AD त्रिभुज का। अब निकालोगे ये वाले का DBE, सॉरी BDE, ये वाला, ये दिया ये वाला। ठीक है, तो ARBDE, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये सूत्र तो यही था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसको मैं डायरेक्ट 1/2 आधार क्या मानोगे? अब आधार होगा ये DB। ठीक है, आधार क्या होगा? DB। और ऊंचाई क्या होती है? जो सामने DB के सामने क्या है? E है। तो कौन सा ऊंचाई होती है? जो उसके सामने जो आधार पर जो लंब होता है। तो DB पर आधार पर कौन सा लंब है? सामने शीर्ष के सामने होता है वो लंब होता है। तो DB के सामने कौन सा है? EN लंब, तो EN। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये दो त्रिभुज हो गए। अब तीसरा त्रिभुज एक और है ADE, इसमें ये वाला A आधार मानेंगे इसको ADE त्रिभुज में एक और में, तो ARADE, फिर ADE का त्रिभुज। अब 1/2 आधार क्या मानेंगे? अब पहले ADE त्रिभुज में कौन सा आधार था? AD। अब इसमें आधार मानेंगे AE, तो AE आधार, AE के सामने कौन सा लंब है? AE के सामने ADE है, इसके सामने ये इसके सामने DM, तो ये DS, तो इस पर लंब बनेगा, आधार पर लंब। सामने वाला जो होता है उसको ऊंचाई को लंब मानते हैं। ठीक है, लंब को ऊंचाई माने, तो DM है तो DM मान लो। ठीक है, अब ऐसे ही ARADE के बाद क्या है? अब कौन सा त्रिभुज है? ये बचा DEC, ये वाला, तो DEC। अब इसमें भी क्या है? 1/2। अब इसमें DEC में क्या है? EC आधार मान हो गए, तो EC के सामने क्या है? EC के सामने कौन सा लंब है? D, तो DM। ठीक है, ऐसे सामने देख लिया करो, क्योंकि जो आधार मानते हो उसके सामने जो शीर्ष होता है उस पर जो लंब बना है उसको मानते हैं। ठीक है, लंब। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो और इन दोनों का अनुपात निकालो त्रिभुजों का, तो अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अब तो अनुपात निकालोगे तो पहले इनका निकाल लो। अब क्या है, ये नीचे क्या है, दिक्कत दिखने में दिक्कत आएगी, तो इसको क्या है, हम मिटा लेते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालो, इनका। तो इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालोगे तो इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालो, तो ARADE अपॉन ARBDE इक्वल टू 1/2 AD
इंटू ई एन अपॉन 1/2 डी वी इंटू ई एन। इन दोनों का क्या है, अनुपात निकाल लिया। दोनों का अनुपात निकालने पर, ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल लो। तो निकाल लिया दोनों का अनुपात, तो क्या होगा, देखो अनुपात निकालो तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे AD अपॉन DV, सॉरी AD अपॉन DV, समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है। अब ऐसे इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल, वो अनुपात निकालो, तो AR ADE अपॉन AR DEC इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM, ठीक है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, कितना बचा AE अपॉन EC, समीकरण 2। समझ में आया, समीकरण 2 आ गया। अब इतना समय आया। अब देखो त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC का आधार क्या है, एक ही है, D। जो भुजा D जो समांतर है भुजा BC और DE के मध्य, भुजा BC जो समान D का आधार है, जो भुजा BC है ना, ये समांतर है, और D भुजा BC और D जो समांतर है एक दूसरे के, उनके बीच में दो त्रिभुज हैं। तो ये दो त्रिभुज हैं समांतर है, तो ये दो त्रिभुज इक्वल हो जाएंगे अपने आप में, ठीक है। इतना आपको समझ आया समीकरण। तो अब क्या करोगे, अब लिख लो इसको, मैंने बताया उसको कि त्रिभुज BDE और इससे लिखो इसको, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का आधार DE है, जो भुजा BC और DE में भुजा DE BC के समांतर हैं, उसमें बने त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, यानी दो त्रिभुज BD और DEC त्रिभुज हैं। भुजा BC और DE के समांतर है, उसके बीच में बने ये दो, उसमें बने दो त्रिभुज हैं, ठीक है, त्रिभुज हैं। तब ये दोनों क्या बराबर होंगे, तब AR BDE इक्वल टू AR DEC, ये दोनों बराबर है। तो समीकरण 3, इतना समझ में आया। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको मैं बच्चों इरेज कर दूं, ये लिखा है, इसको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। AR BDE है, ये AR DEC के बराबर है, मतलब AR BDE है, ये DC एक ही है दोनों, मतलब इसकी जगह पे DB लिख दो या इसकी जगह पे EC लिख दो, ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं। तो आइए अब इसको प्रूफ लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, AR BDE इक्वल टू AR DEC, समीकरण 3, ठीक है। कितना समय, अब देखो
क्या कह रहा था ये त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, डी इस इनका आधार है दोनों का त्रिभुजों का, जो भुजा BC और D है ना जो समांतर है दोनों, उसमें ही बने दो त्रिभुज हैं ये, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे D और BC, तो ये दोनों त्रिभुज इसके अंदर बने ये दोनों बराबर होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, कहीं से मैंने निकाला है, इससे लिखा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 3 से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये आ गया अपना। ये आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय होती है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको हमने सिद्ध करके बता दिया, और ये पहले का, इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय को थोड़ा ऐसे सेंटीमीटर के हिसाब से, ऐसे त्रिभुज सेंटीमीटर के हिसाब से सरल तरीके से बता दिया, ये हमने ऐसे त्रिभुज के तरीके से बता दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।